strategical. This created a first physical capital for India. Netaji arrived at the Line Airport on December 29, 1943. He visited the cellular jail, also known as Kalapani, to honor the martyrs who suffered under the British rule. It was a historic moment which took place on the Gymkhana ground at Port Blair, which is now known as Netaji Stadium. The flag was hosted, the tricolor featuring the spinning wheel, the charkha at the center. The islands were later named by Netaji. The island of Andaman was later named as Shahid Island, which means Island of Martyr, and Swaraj, which means the island of self-rule. The return of the Andaman. The acquisition transformed the Azadin government into a legitimate national entity. The symbol behind is that, like the Bastille in the French Revolution, this island represented the first break from the colonial year. It had a great historical impact, like sovereignty and moral boost, which proved the provisional government of INA could legitimately govern territory inspired by the mainland of India by proving the British were no longer invisible. In the present time, a 150-foot monumental flag now flies at the flag point at Port Blue. Later, the Indian government, at the year 2018, restored the names and gave the island's name Netaji Subhash Chandra Bose. It was the seed of freedom. This act planted the seeds of a sovereign nation. It transitioned the islands from a site of cruelty to a symbol of victory. Thank you, everyone. जी, हम सभी का यह जरूरी हो जाता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से इन सभी घटनाओं को स्मरण करते रहें और यह अद्वितीय घटनाएं हैं और इनका हमारे इतिहास में और इनका इनसे हमको सीख लेनी चाहिए और नेताजी का अद्वितीय योगदान रहा है हमारी हिस्ट्री में, तो उसको भी हम लोग हमेशा के लिए याद रखें और जो इस चीज को नहीं जानते हैं, इन हिस्टोरिकल मोमेंट्स को नहीं जानते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग जानकारी पहुंचाएं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। यही प्रयास रहता है। मैं बड़े आदर के साथ अपने मुख्य अतिथि सम्यक जैन सर को आमंत्रित करूंगा, वे अपनी बात रखें। नमस्कार जय सभी को। जैसा कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं 30 दिसंबर 1944 के तो जैसा कि आज हम 30 दिसंबर 1943 में हुए ट्राइकलर होइस्टिंग और अनफोल्डिंग के उन खास मोमेंट्स को एक तरीके से यादगार की तरफ ले जाते हुए और यूथ में ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म प्रमोट करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखने का बहुत ज़रूरत है कि पिछले डेकेड से लेकर अब तक जितने भी प्रयास नेताजी को लेकर हुए हैं, उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत हुई है। नहीं तो एक ज़माना हुआ करता था कि गांधी के ऊपर फ़िल्म आई थी, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से आ रही थी। अब सब कुछ चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं किस टाइप की मूवीज़ आ रही हैं आजकल, जो नेशनलिज़्म रिलेटेड होती हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है 10 साल के अंदर जो हम सब जानते हैं नेताजी की एक्चुअलिटी एंड रियलिटी रही है, वो धीरे-धीरे क्लियर भी हो जाएगी, ऑफ़िशियल लैडर पे आ जाएगी। कल ही मैं डीडी न्यूज़ का व्हाट्सएप चैनल देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि श्री अमित शाह जी भी बात कर रहे थे कि आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का कितना इन्वॉल्वमेंट है फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर। तो वही है कि
हम अनुज जी, ऋषु जी, कपिल कुमार, प्रसाद रॉय, अंबालिका दयान, ऐसे जितने भी लोग जो मेन स्ट्रीम में वो टॉपिक्स ला रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, उन सबको जितना ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ज्यादा बेटर है। इसी के साथ जय हिंद। हाँ, शहीद स्वराज द्वीप का जो टॉपिक है, मैं कुछ दिन नहीं, इस नवंबर को ही मैं एक्चुअली अंडमान गया था। तो वहाँ के चौड़ित्रों ने बोला है, जो हम जानते हैं कि जिमखाना क्लब के वहाँ पर जो फ्लैग होस्टिंग किया गया था, चीज क्या है कि हाँ, आपने जो कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम मतलब even you can say among the people of Indian and Andamanese people, उनको उतना ज्ञान नहीं है कि जिमखाना क्लब कौन सा पर्टिकुलर वो स्पॉट था, कौन सा वो पर्टिकुलर जगह में वो फ्लैग होइस्टिंग हुआ था। कह सकते कि मैं जब अंडमान गया था तो उस चीज को मैं जब ढूंढने गया था तो मुझको you can say I got disappointment that I didn't get the exact actual place only. एक जगह ऐसा है कि वहां पर एक फ्लैग होइस्ट हो रहा था, मतलब वहां पर एक लंबा करके एक तिरंगा झंडा फैल रहा था, लेकिन सभी बोलते हैं कि नेताजी वहां पर ही मतलब फ्लैग लहरा रहे थे। अब कोई जिमखाना का नाम भी एकदम नहीं बोला था। अब गूगल मैप में भी मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि क्योंकि नाम बदलते रहते हैं ना, इसीलिए। तो ये एक चीज सीखे कि हम लोगों में वो तो प्रिजर्विंग का जो क्या बोले, कोई चीज को प्रिजर्व करके रखने का या कोई चीज को मतलब प्रोटेक्ट रखने का जो है ना, एक लायबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो हम लोगों में उतना खास नहीं है। अब क्योंकि वो एक ओपन प्लेग्राउंड था या एक ओपन ग्राउंड था, इसलिए किसी को उतना याद नहीं है। लेकिन उसी जगह में तो मतलब नेताजी ने एक भाषण दिया था, और क्या बोले, वहां पर जो अंडमान के जो लोकल पीपल थे वो उनको सुने थे। इवन उस समय में लोकल जो थे अंडमान के, उनको मतलब नेताजी के तरफ एक अलग सा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि जहाँ पर वो जापानीज कॉलोनाइजेशन हुआ था। तो आप लोग शायद होमफ्रेगंज का जो मैसेकर हुआ था, आप लोग शायद जानते होंगे। इसलिए मैं जब अंडमान गया था, मैं 2-4 लोकल लोगों से वो बातें किया था। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो सभी सुभाष चंद्र बोस को बहुत मान्यता करते थे, लेकिन उस समय उनके जो परिवार थे और होमफ्रेगंज में जो लोग शहीद हुए थे, मतलब वे सोचते थे कि जापानी सोचते थे कि वे लोग एक्टिंग एज अ ब्रिटिश स्पाई थे, तो इसलिए उन लोगों को मार दिया गया था। इवन उसमें कुछ प्रिजनर्स भी, वर्ल्ड वॉर 2 के प्रिजनर्स भी थे। उसके साथ आईएनए के कुछ पर्सनल भी उसके साथ इम्प्रिजन भी हुए थे। लेकिन मतलब उन लोगों में क्या है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस समय मतलब एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते थे कि उनके द्वारा ही जापानीज ने यहाँ पर अंडमान में आए थे। हालांकि अभी जैसे कि जो रॉस आइलैंड है अंडमान का, वो भी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। इससे पता चलता है कि अभी भी लोगों में वो और चीज नहीं है कि नेताजी के विरुद्ध जो क्या बोले, एक हेट्रेड एक समय था उन लोगों में। अभी फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जिमखाना का जो क्लब ग्राउंड था, वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, शायद। अब हो सकता है कि कोई ऐसा एग्जिस्ट करता हो, लेकिन उसका इतना मेन स्ट्रीम में उसका कोई पॉपुलैरिटी या वो हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए आई श्योर दैट टूरिस्ट आर नॉट अनअवेयर, आर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट, स्पेशली। और अंडमान की जो प्रिजन था, मतलब सेलुलर जेल के बारे में अगर बात करें, तो जिस समय नेताजी गए थे, तो उस समय मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वेर ऑलरेडी लेफ्ट द प्रिजन, कि एटलीस्ट वो 1940s या ऐसे समथिंग या 1942 के बीच, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर ऑलमोस्ट फ्रेड फ्रॉम सेलुलर जेल। उसमें मतलब उस समय में अगर कोई स्वतंत्रता संग्रामी सेलुलर जेल से नेताजी से बात किए होंगे, सब रिकॉर्डेड तो नहीं है, बयान नहीं है। और मैं एक्चुअली सेलुलर जेल के जो क्या बोले, एक लाइब्रेरी है उसके साथ अटैच्ड लाइब्रेरी, उनके जो लाइब्रेरियन है, तो उनसे मैं एक बार बात करके भी मैं आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो सिर्फ वो आपका भारत से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहते हैं, तो आपका पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ही नहीं लाया जाता,
उसके साथ अगर कोई चोर डकैत मतलब मामूली सा जो चोर थीव्स या डिकॉयट्स जो रहते हैं उनको भी लाया जाता था। इवन यहाँ पर वो वुमेन्स सेल का एक मतलब अलग से महिलाओं का के लिए एक सेक्शन भी था। हाँ, और जब सुभाष चंद्र बोस आए थे तब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑलरेडी क्या बोले उनको फ्री कर दिया गया था। हाँ, इसलिए लेकिन खास करके मैं जब सेंट्रल मतलब उसके जो लाइब्रेरी था तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में मतलब सिविल जेल के जो कैदी थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स में एक सुधांशु दास गुप्ता जी मतलब वो क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट पार्टी में बाद में ज्वाइन कर लिए थे। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि कैलकाटा कांग्रेस सेशन में वो सुभाष चंद्र से भगत सिंह उसमें भी शामिल थे उनके उसके बयान में। इवन उस किताब का नाम मुझको याद आ रहा है, वो द स्टेटमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम अंडमान सिविल जेल। एक अलग सा किताब है क्योंकि और वहां पर ना जैसे कि ऑडिटर ने यहाँ पर जो पिक्चर्स जो यहाँ पर दिखाया है प्रेजेंटेड किया है, ये किताब वो पिक्टोरिकल बायोग्राफी का किताब है, पिक्टोरिकल बायोग्राफी ऑफ नेताजी। उस किताब से ये सब तस्वीर मिला है। इवन ये किताब और रिपब्लिश भी नहीं हुआ है कि इसका कोई न्यू एडिशन या कोई न्यू फॉर्मेट भी नहीं है, जिसके कारण हो सकता है कि अगले कुछ साल के बाद ये किताब भी अब हम लोगों के लाइब्रेरी या डेस्क में नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं अंडमान गया था तो उसके उन लाइब्रेरी में बहुत सारे वो होम पॉलिटिकल का जो डिपार्टमेंट फाइल्स रहते हैं, आप उसमें तो बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो उसको एक एक करके जांच परखना उतना तो टाइम तो नहीं मिला, लेकिन कुछ रेयर किताबों का पीडीएफ्स और एक अच्छा किताब मुझको मिला मुक्ति तीर्थ अंडमान, इंग्लिश में है लेकिन यहाँ पर सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स और मतलब नेताजी के जो शहीद स्वराज द्वीप में जब वो आए थे उसके बारे में एक डिटेल्ड विवरण भी दिया था इस किताब। कोई बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। मैं अपना एक वक्तव्य मैं जरूर रखना चाहता हूँ कि हम लोगों के आने वाले जो पीढ़ी है तो इस चीज से शहीद स्वराज द्वीप का ये इवेंट तो क्या बोले बहुत साल हो गए, इट हैज पास्ड ऑन टू generations, but what we need to learn is that how we should preserve this, how we should protect these things। कि जैसे कि इसका मेन मॉडल ऐसा है कि जिम खाना का जो क्लब ग्राउंड है वो अभी tourists are totally unaware of that because we didn't preserve it, and plus the books I mentioned and even the Shahid Swaraj event, इसका एक डिटेल्ड अगर कोई रिकॉर्डिंग मिले तो आपको गूगल में नहीं मिलेगा, बहुत सारी किताबों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक अच्छे से क्या बोले एक नॉलेज मिलेगा। अब जैसे कि मैं जब इमेज जनरेट करता हूँ एआई से तब आई यूज दिस टेक्स्ट टू गेट अ क्लियर इमेजिनेशन ऑफ हाउ द इमेज वुड लुक लाइक दैट। स्टिल यही सीखने का मौका है कि अभी भी हम लोगों को अपनी जो चीज है, जो हम लोगों का जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स या प्लेसेस है उसको रिजर्व और प्रोटेक्ट रखने का बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिल्कुल। जी सर आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी बात कुछ रखना चाहें आप। हाँ हाँ जैसे जो जिमखाना क्लब पहले बोला जाता था अभी शायद नेताजी करके कुछ स्टेडियम में से कुछ बोला जाता है, तो उस वक्त जैसे ईशान अभी एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरे को तुरंत वो सिंगापुर में याद आ गया। जैसे सिंगापुर में एक बड़ी सी बुक लाइक स्ट्रक्चर है एंड वहाँ पे पूरा हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं आईएनए के बारे में। अगर वैसा कुछ शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप में हो जाए प्लान तो शायद कुछ अच्छा रहेगा, ताकि टूरिस्ट वहाँ पे जान पाए कि क्या है कैसे है, क्या इतिहास है यहाँ का नेताजी को लेकर और व्हाई इट इज सो मच स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट उस टाइम पे क्यों रहा था और आज तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं भी कुछ टाइम पहले न्यूज पढ़ रहा था शायद जो 2021 की थी कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है। कुछ ये भी पढ़ा था कि काफी सारे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन का एक नियम होता है कि आप अगर कहीं हो रहा है तो साथ साथ आप एक अलग जगह एफॉरेस्टेशन करोगे, उसका भी एक देखने का है क्योंकि एज लाइक हम हिस्ट्री एंथुजियास्ट भी हैं तो लेकिन हम एनवायरनमेंट एंथुजियास्ट भी हैं, तभी लाइफ आगे बढ़ सकती है।
और कुछ एक चीज और ईशान बोल रहा था तो मुझे याद आया कि एक सिचुएशन ऐसी हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन को लेके अयोध्या में भी है। मैं अयोध्या 2 बार गया था, तो इस बार तो ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा जाने का बहुत बहुत सौभाग्य मिल गया, जहाँ पे भगवान जी रुके थे। एंड कुछ नहीं है, मतलब आप वहाँ पे बस बाहर लगा हुआ एक आपको बोर्ड दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश परिवहन, वो सॉरी टूरिज्म का, और कुछ नहीं है। और ऐसे ही जो राम भवन है जहाँ पे भगवान जी सबसे लास्ट में रुके थे, वहाँ भी ऐसा ही है। सॉरी सॉरी, आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज, सॉरी, ये गुप्ता घाट पे है, वहाँ नहीं है। राम भवन में कोई ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश टूरिज्म का। एक तो गुप्तार घाट पे है और दूसरा ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे पे है। बस मैं 3 ही जगह जा पाया था। और राम भवन जरूर जाइएगा जब भी आप अयोध्या कैंटोनमेंट जाएं, वहाँ पे आपको अलग ही वाइब्स मिलेंगी, स्पिरिचुअल वाइब्स। बस यही कहना था मैं। और एक मैं अपनी पुरानी वीडियोस जो स्टार्टिंग में मयंक ने प्ले करा था, मुझे वो याद आ गई थी, एक घंटे के बाद निकाल देता हूँ। इवन ऑडिटर ने जो दिखाया था, जिस बिल्डिंग में जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अंडमान को आए थे, वो बिल्डिंग भी तो नहीं, अब लोगों को कुछ नहीं पता उसके बारे में। उसका पुराना फोटोग्राफ है, लेकिन it is not, I guess the building is not existent today. If it was, then it might have been, the people might have been aware of that. I don't know, but यहाँ पर बहुत सारी चीज मतलब अभी नया नया हो रहा है, क्योंकि चेंज हो रहा है, इसलिए जो जो पुराना बिल्डिंग्स वगैरह हो सकता है कि उसको तुड़वाया गया है। ये क्या है, ये क्या दिखाता है कि मतलब पीपल नहीं, तो हम लोग का जो आम जनता है, उन लोगों में इस सब चीजों का अवेयरनेस बहुत ही कम, ट्रूली। कभी ये वॉइस आ रही है। हाँ भैया, वो वॉइस ऑन कर दीजिए तो ठीक है। वीडियो का नौसेना और अन्य में म्यूटिनी, भिलाई क्रांति से स्वतंत्रता गिनतों ने है। मेरे दोस्त लेकिन कह मत देना यह कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग भी। ना मर्दाना, वो तो आईएनए के फौजी थे। इम्फाल के युद्ध में अंग्रेजों को धूल चटाकर बस बंगाल में तूफान लाने को थे कि दे गए दगा वो 2-4 फौजी, रह गया अखंड भारत का स्वप्न अधूरा। खैर पीने के पानी के चक्कर में न रहकर उनसे विपरीत बाकी नमक के वफादार तो थे। करा के नौसेना और अन्य में म्यूटिनी, भिलाई क्रांति से स्वतंत्रता गिनतों ने है। मेरे दोस्त लेकिन कह मत देना यह कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह बेटा वाह। लड़े स्टार्टिंग में था खूब लड़े वो जनाना मर्दाना, वो तो आईएनए के फौजी थे ऐसे। बस इतना ही था मित्र, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अनिल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज आप कह सकते हैं, माइक को ऑन करके। जी, वो मैंने लिख दिया है उसको। मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि आज सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो इस तरह की चर्चा की है। की चर्चा होगी तो ऐतिहासिक रूप से जो प्रिजर्व करने की बात हो रही थी ना, हमारे जो बड़े लोग हुए हैं, सुभाष बाबू जी का की चर्चा कर रहे हैं आज, तो उनके संदर्भ में अगर कहा जाए तो जो ऐतिहासिक स्थान है, धरोहर है, उनको उनकी जो शोभा होनी चाहिए, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो नहीं हो पाया है अभी तक, क्योंकि इतिहास को छुपाया गया है, ढका गया है, और एक लंबी मोटी लेयर उस पर जम गई है। जैसा अभी कहा गया कि उसको धीरे धीरे हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और हम लोगों को भी अपने लेवल से जो इनिशिएटिव ले करके यूथ में, फैमिली में, नेबर्स के साथ, विलेजेज में जो हेड टू हेड, हाउस टू हाउस कांटेक्ट करके हमको क्या करना चाहिए कि ये सब अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विचार अति उत्तम है और यह अवश्य करना चाहिए। उसी का एक छोटा सा पार्ट हमारा यह भी आप मान सकते हैं, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। और कोई कुछ कहना चाहेगा?
उसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो प्ले करेंगे। अरित्रो भाई, प्लीज प्ले द वीडियो। हाँ। हेलो। साउंड इज नॉट ऑडियो। साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इट्स एनीवेज वी आर जस्ट सीइंग द थिंग्स, द पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यही वो मतलब पिक्टोरिकल बायोग्राफी का वो जो किताब है, तो इट्स एडिटेड बाय सिसिल बोस। इसी किताब में वो जो सभी जो पिक्चर्स है रिलेटेड टू नेताजी, इवन शहीद और स्वराज की जो ये सब पिक्चर है, ये सब उसी किताब से है। और आई डोंट नो इफ इसके अलावा मतलब अंडमान में शहीद और स्वराज द्वीप के इसके अलावा और कोई पिक्चर है कि नहीं, मेरे आई डोंट नो, बट sis you can say these are all authentic pictures here. Plus the thing is that we need to preserve these things, preserve, protect, and spread awareness. Like you can see, this is the same building where the Japanese officers are along with the Netaji. People were aware about this building, and they would have, you can say, they would have just decorated or preserved it. And ये भी एक चीज है कि जब again the Britishers colonized this island, what the Indian government took over this island, then they might have not be aware of this fact. That's why it's got destroyed, or you can say just forgotten, or even maybe it's converted to an office, administrative office. Just the people are not aware that that office is the same building where Netaji came along with the INA and the Japanese officers. You can see here, these are two Japanese are standing with Netaji here in the Ross Island itself. इसलिए तो आज रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ है। तो वैसे तो मैं जब रॉस आइलैंड में गया था अभी, तो इस टाइप का बहुत सारे जो बिल्डिंग्स था वो सब एक्चुअली मतलब क्या बोले डिस्ट्रॉयड में था, मतलब तोड़ चुका है, मतलब उसका कोई और एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई और क्या। हम इस तस्वीरों से उन घटनाओं और उस समय जो नेताजी के द्वारा कार्य किया गया है उसको भी संयोजित कर सकते हैं। और वास्तविकता में तो ये काफी यही जिमखाना क्लब है, यही है। शायद ये जगह आई गेस मतलब अभी नॉट एग्जिस्टेंट, मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आई डोंट नो। अब कुछ वहां पे मैं देखा था कि कुछ क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल मैच इसके लिए ग्राउंड बनाए रखा है। अब चीज क्या है कि लोग शायद उस पुरानी चीज को नया बना दिया गया है, जिसके कारण अब नई चीज को लोगों के अंदर उतना अवेयरनेस जो नहीं है आई थिंक Right. वहां तो पर एक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। आइसलैंड है, तो वहां की जो फॉलो जियोग्राफी रिप्रेजेंटेशन है वो भी चेंजेस होता रहता है जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्योग्राफी चेंजिंग होने से भी एक चीज ये भी है, ठीक है, लेकिन द फैक्ट इज दैट जब ज्योग्राफी चेंज हो सकता है, लेकिन जो इतिहास जो हम लोगों के जो मन में वो है तो रहेगा, वो तो बिल्कुल कभी चेंज नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल अब क्यों? अब लोगों में अंदर वो मैंने क्या कहता है मतलब वो अवेयरनेस अगर रहता था ना, तो वो वहां पर कोई स्टैंड या कोई प्लेग भी लगा सकते थे या प्लेट भी लगा सकते थे कि यहाँ पर नेताजी आए, जी अभी को लोगों को पता चलेगा ना, है ना। अब वही है। तो सेलुलर जेल तो अभी भी, खास कर अगर मैं सेलुलर जेल के बाद में अगर बोलूं, वो उसका 7 पार्ट था, 7 भाग था, ठीक है, मतलब 7 सेक्शंस था, 7 पार्ट था। अभी क्या है कि उसका सिर्फ 3 ही पार्ट अभी एग्जिस्टेंट है, इवन सिर्फ 2 पार्ट में ही टूरिस्ट विजिट करते हैं। एक मेन पार्ट में वो जहाँ पर सावरकर का सेल या सचिंद्र सान्याल का सेल, वो फिर भी डेकोरेटेड किया गया है, ठीक है, लेकिन
जो बाकी जो पार्ट्स था जो एग्जिस्टेंट, मतलब 7 में से अभी सिर्फ 3 ही बचा है। बाकी एक शायद वो अर्थक्वेक के चक्कर में तोड़ चुका है गया, और बाकी जो 2 या 3 थे, ठीक है, एग्जिस्टेंट, उसको गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको मतलब डिस्ट्रॉय किया गया। हाँ, वहां पर एक हॉस्पिटल है, उसके बगल में ही, सिविलाइजर के बगल में एक हॉस्पिटल है, मैं देखा, मेरे फोटो में भी है। उसको बनाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल नाम है हॉस्पिटल का, उसको बनाने के लिए मतलब, और जो बाकी जो बिल्डिंग मतलब उसी बिल्डिंग का जो सेक्शन है वो तुड़वा गया है। और टूरिस्ट जहाँ विजिट करते हैं वो सिर्फ 2 सेक्शन में विजिट करते हैं। एक और जो सेक्शन मतलब नेग्लेक्टेड सेक्शन है, उसका ना ही कोई पेंटेड किया गया है या उसका ना ही कोई प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन मतलब वहां पर लोग, मैं देखता हूँ, मैं देख के भी आया हूँ कि लोग वहां पे एसी, फ्रिज वगैरह या जो अनयूज्ड जो चीजें होते हैं ना, तो वहां पर रख के आते हैं। हाँ, जो भी हो, लेकिन अगर ये चीज एक्चुअली क्या है कि हम लोगों में जो पहले से वो जो अवेयरनेस रहता है, वो अगर रहता था ना, तो हम लोगों के पास वो पूरा सिल्वर जेल का वो पूरा कंपाउंड स्ट्रक्चर है, ओके। मतलब उसका कंपाउंड स्ट्रक्चर पूरा ऑथेंटिक। अब उसके बाद में पेंटिंग वगैरह उसके दीवार के लिए वो तो चलता ही है, लेकिन मतलब इन सब चीजों को प्रिजर्वेशन तो करना जरूरी पड़ता है ना, राइट खास राइट। करके बोलूं, क्योंकि आपका सिर्फ सिल्वर जेल भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पर आपका बिहार बिहार नहीं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बुक्सा नाम का एक जगह है, ठीक है, और दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इस सब जगह में। तो मैं सोचता हूँ कि बिहार का जो बक्सर है वो अलग जगह है, और यहाँ पर जो बुक्सा मैं बोल रहा हूँ वो अलग जगह है। यहाँ पर एक डिटेंशन कैंप था, यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को रखा गया था। इवन एक समय यहाँ पर आए ने पर्सनल कुछ कुछ, उनका नाम आई कांट रिकाउंट एट द मोमेंट, तो उनको भी यहाँ पर रखा गया था। एक इनफेमस डिटेंशन कैंप था। इवन राजस्थान का जो देवली नाम है, देवली जगह का नाम है, वो भी एक डिटेंशन कैंप था। इन सब कैंपों, इन सब में तो इसका मतलब रिजर्वेशन भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उस डिटेंशन कैंप में उसका जो प्लेक रहता है, नेम प्लेट रहता है, ठीक है, तो वहां पर लिखा गया है कि इसी डिटेंशन कैंप में एक समय क्रांतिकारियों को रखा गया। तभी तभी तो लोगों में अंदर वो जाग पाया कि हाँ, यही वो डिटेंशन कैंप है ना। मैं उसका पिक्चर मैं उनको एक बार भेज भी दूंगा, उसके ऊपर सर हम बाद में भी चर्चा कर सकेंगे सर सम्यक कि सर। वो चीज पूरा एक नेग्लेक्टेड चीज। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए। सम्यक सर, अंकुर सर ने क्वेश्चन किया है शायद। Could you please tell something about the Japanese bunker in Rose Island? Any idea about this? मैंने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कभी गया नहीं, कभी स्टडी ही नहीं करा। मेरे Okay. ख्याल में ईशान शायद गए हुए, वो बेटर आंसर कर पाएगा। मैं तो देख कर आया हूँ, वहां पर जापानीज बंकर सिर्फ 2 ही है, लेकिन वो खाली है अभी। वही है। रॉस आइलैंड में तो वहाँ के जो डियर्स है ना, मतलब वहाँ के जो हरिण है, उसके लिए फेमस है। तो वो बंकर्स क्या जापानीज का पब्लिक जो के लिए ओपन है, वहां जा सकते हैं बंकर्स में? बंकर्स में हाँ। ना, आई डोंट, बंकर्स में मैं एक बंकर में गया था, वो पूरा तो खाली था। जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो गया था, खाली है सिर्फ। अब कुछ देखने का मतलब कुछ देखने में नहीं मिला, कुछ देखने को कोई। This is one more rare video. There is a very triangular flag. Also, we need to know that this flag has not the attractive, but the primary flag mark. The prime flag is the Congo. This whoever clicked it, he has to.
हाँ, जो नेताजी का में एक दिन था, तो मतलब वो जो सेकंड क्लिप में जो दिखाया गया ना, जो 2 सेक्शंस है ना, वो सेक्शंस ही अभी ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पर ही घूमते हैं। और वो सेक्शन से अभी मतलब वो अवेलेबल है। इवन अवेलेबल मतलब क्या, वो भी प्रिजर्व किया है इंटैक्ट। बाकी जो 7 सेक्शंस है, उसमें ये 3 ही बचा है। बाकी तो सब उसको मतलब क्या बोले, डिस्ट्रॉय किया गया है। जी। तो इन सब चर्चाओं से हमें अंततः यही सीखने को मिलता है कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को संजोए रखें और आगे बढ़ते हुए अब आप सभी लोग क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हाँ, ज़रूर। जी, ये आपको इस पर जो कोड दिख रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड। टेन क्वेश्चन का क्विज है। इस लिंक के थ्रू आप कमेंट में मैंने पुट कर दिया है। ओके, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पुट कर दिया है। हाँ, तुम कमेंट सेक्शन में लिंक दिए तो मुझको एक बार ना व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड कर दो। ओके ओके ओके। हाँ भाई, हाँ भाई। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, मैं आपको सभी को देता हूँ। सभी लोग सबसे पहले इसमें ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद एक साथ हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिंक सभी को मिल गया है क्या? हेलो, अभी स्क्रीन पर आपको 3 पार्टिसिपेंट दिख रहे होंगे, वही ज्वाइन हुए हैं। ओके, 5 पार्टिसिपेंट। ईशान भाई, एनी प्रॉब्लम? सम्यक सर, आप भी ट्राई करना चाहेंगे? मैं अभी लिंक खुला हूँ, अभी मैं देखता हूँ, अभी कर। ओके ओके, वेट, हम वेट करेंगे। यह जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलमोस्ट अंडमान हिस्ट्री और नेताजी अंडमान रिलेशन से ही बेस्ड है। ओके, so Samyak sir, I have sent link, if you want join, आप भी कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिसिपेंट है। अब लोकन भैया, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या? दिव्य रंजन भाई, हेलो। हेलो हाँ, ज्वाइन नहीं कर रहे हो? जी, वो आपको मैंने मैसेज किया था, आप जरा देख लीजिएगा। ओके ओके, अभी स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं।
और कोई ट्राई करना चाहेगा क्या? श्रुतिका? अभिषेक भाई? अवलोकन? एनी कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ओके, ओके, हैं आप पहले से? चलिए, आई कैन स्टार्ट। आपका जो कोड है ना उसमें, हाँ जरूर। हाँ, हाँ, आपको कोड उसमें 195127 करना है, ठीक है? टेन पीपल, ओके। आई कैन स्टार्ट। एक हाँ मिनट। start। ओके, ओके, चलिए ठीक है। वही ये यहाँ पर मेरे लैपटॉप में क्या दिखा रहा है? अच्छा अच्छा, वो पॉइंट ऑप्शंस था। Second question is, upon his arrival on December 29, 1943, where did Netaji Subhash Chandra Bose stay in Port Blair? Third question is, who was appointed by Netaji as the first Chief Commissioner of the Liberator Andaman and Nicobar Island? Okay, well done. Fourth question is, during the flag hosting on December 30, 1943, what was the specific design of flag raised by Netaji? Can answer. ओके, अरित्र भाई आप बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं आप। So the fifth question is, Netaji renamed the Nicobar Islands as Swaraj Deep. What specific meaning does Swaraj represent in this context? Question 6. What was the significance of Netaji's visit to Cellular Jail in Port Blair during his 3-day stay?
Netaji stayed at the former British Chief Commissioner residence on which specific island was this building located? ओके, करेक्ट आंसर इज रोज आइसलैंड, है ना? Yes, yes, Ross Island. Question 8. In 2018, which island was renamed Netaji Subhash Chandra Bose Dweep to honor his legacy? What was the name of the ground in Port Blair where Netaji hosted the tricolor, which is known as Netaji Stadium? करेक्ट आंसर इज जिमखाना ग्राउंड, है ना? ओके, Yes, yes. नेक्स्ट सर हो गया क्या? ओके, लास्ट क्वेश्चन. Last question. Netaji left the island on December 31st, 1943. What was his next major destination in the liberation struggle? करेक्ट आंसर इज वर्मा, म्यांमार. ओके, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन. There's one Burma chapter, a long story about INA and Netaji and the Burma chapter. उसके रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ. एक मेरा दोस्त है आदित्य आहूजा. He is a foreign exchange student from Burma, now studying in ट्रांसफर यूनिवर्सिटी. अभी कुछ टाइम पहले वो मेरे घर पे आया था तो मैं उससे मिला था. तो he has a lot of like real information like what happened and वहाँ के किंग के साथ क्या हुआ एंड जो भी था, और फिर ब्रिटिशर्स ने उसे रिकैप्चर कर लिया उस एरिया को. तो उसको भी हम स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लोग जानते नहीं इस बारे में. श्योर श्योर सर. Yeah, Mayank, you adopted a nice website and nice application for this thing. ओके Uh, ओके. yes, so this will be very innovative or initiative, new initiative for the new students, so for the kids really. To maintain फर्स्ट the टाइम knowledge. ट्राई किया है, और अभी जो मैथमेटिक्स सेमिनार हुआ था उसमें एक बार अनदर एप्लीकेशन का यूज किया था. It was दिस quite इज popular when I was studying in BTech, तब भी ये चलता था. ये अब हम इसके बाद देख सकते हैं. फर्स्ट पोजीशन इज तान्या एंड सेकंड इज ईशान एंड थर्ड इज अभी. मैटर करता है कि आप पार्टिसिपेट करें. पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इज बेस्ट पॉलिसी, है ना? उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी भी चीज़ में. वो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए. ठीक है, अब हम कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए अरित्रो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिसके भी जितने भी मार्क्स आए. So, sir, we on behalf of NYS would like to ask you some few questions uh, whose answer we need to know as an Indian. So, sir, shall I start? हेलो समीक्षा. Yeah, hello. Yes, sir. Shall I start? Yes.
So the first question is, sir, Netaji's closest associates like Dr. Pavitra Mohan Roy, he once personally visited Sholmari Baba in the early 1960s or something like that, if I'm not wrong, and publicly told that he was not Netaji, but some of his co-workers, what to say, Uttam Chand Malhotra, who helped Netaji in his great escape, told that he was Netaji. So, what do you think? Why the IB continue to maintain high-level surveillance on him? Could you please repeat the year of this event? So, about early 1960s or something like that, 1955. Okay. The SLO reported till 1968 to the British. So yes, they knew it all. और अभी कुछ दिन पहले की बात याद होगी आपको, अगर आप अनुज सर को फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो उन्होंने वहां भी पोस्ट किया था कि अभी एप्स्टीन फाइल्स आई थी, तो उसमें पता नहीं कुछ इंग्लिश का वर्ड था पर्टिकुलर, इल्यूसिडेट ऐसे करके कुछ, तो उसका कुछ मीनिंग है कि मतलब ब्लैकन करना। वहां पे सीआईए को पता था कि ही एग्जिस्टेड टिल दिस, ऐसा कुछ करके। तो माय स्टैंड इज दिस कि भाई सब एजेंसीज को पता है कि ही इज क्रिएटिंग लाइक ही इज क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस ऑफ बिटवीन द यूएस एंड द रशिया। सो वो चीज को उनको लाइक मतलब इंडिया पे वो वॉर्स लड़ना चाहते थे। और हमें एक एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं, अभी आजकल बहुत फेमस चल रहा है कि नंदा देवी के पर्वत पे न्यूक्लियर डिवाइस वाज लाइक डिसअपीयर्ड, मतलब भूल गया क्या हो गया क्या है। तो दे वांटेड टू मतलब वो बाहर की लड़ाई यहाँ लड़ना चाह रहे थे एंड नेताजी उससे बचाना चाहते थे, तो इसलिए ही उनपे सर्वेलेंस हो रहा था, ये कह सकते हो। ओके, तो सर मतलब अर्ली 1960s में कुछ थ्योरी कहते हैं कि वो रशिया में थे, कुछ थ्योरीज कहते हैं कि वो वियतनाम में थे, तो मतलब in a letter to Deshnetri Leela Roy ji, he said that मेरे 5 से 6 doubles हैं and they do his work, so might be possible, why not? Okay. So, sir, proceeding to the second question, the Mukherjee Commission. In the Mukherjee Commission, the report, it included 2 government labs which found differences in the handwriting of Netaji. But B. Lal or Kurt Beckett, who was the official handwriting expert of FBI, concluded that the handwritings were of the same person. So, Right. sir, despite inaccurate results, why the government is focusing on government labs? Because the government labs, the report they gives is not fully transparent, and since it's a high profile case, so I don't think so. It should be trusted on government labs. Yes, you're right. And एक कुछ बात भी होती है कि फाइनल नोट किससे आ रहा है, आखिरी सिग्नेचर किससे आ रहा है, क्या उस टाइम पे कौन सी प्रो गवर्नमेंट थी या फिर जो इस डिसीजन पे प्रो है वो थी या कोई और, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। मेरे को एग्जैक्टली ईयर ऑफ इवेंट्स याद नहीं है, क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर हैंड राइटिंग या डीएनए सैंपल इस गवर्नमेंट के टाइम पे भी हुआ है क्या? एक तो डॉक्टर चौबे करे भी handwriting and DNA sample में I don't know, but I have heard about that an American expert who is very expert in matching the handwritings. He once told in his analysis that उनका नाम भी मुझको याद नहीं आ रहा। I would like to mention his name, but if you know, sir, आपको अगर याद है तो वो एक मतलब टॉप एक्सपर्ट भी नहीं, मतलब later in news when I searched about him, that the handwriting expert, it showed that he was a fake expert, means उनका जो भी एनालिसिस था तो उसमें मतलब क्या बोले वो फेक एनालिसिस था, इवन मतलब नॉट होली ट्रूथ। इसके बाद मैंने देखा, मैं एक बार उस व्यक्ति का नाम एक बार सर्च करके देख लूंगा। सर आप मेरे को हाँ बोलो। प्रश्न है कि डू यू नो मेजर सत्या गुप्ता फ्रॉम द बंगाल वॉलंटियर्स? बंगाल वॉलंटियर्स आई हर्ड, बट उनका नाम नहीं पता था जो भी आपने बोला। हाँ, मेजर सत्य गुप्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एकदम जो यहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस सेशंस जो होते थे कलकत्ता में,
उनके साथ ही काम करते थे, इवन वो जतिंद्र नाथ दास के साथ भी काम किए थे। Even he also visited the Sholmari ashram, and in his comments, he told that Netaji was his master and I am his dog. And he fully claimed that he had saw Netaji in the Sholmari ashram. But इसके बाद उनका देहांत हो गया था, क्या बोले, बरेली में, राय बरेली में एक क्या बोले, उस एक गार्डन हाउस में उनका देहांत हो गया था मिस्टीरियसली। उनका यहाँ पर उनका क्या बोले फ्यूनरल यहाँ पर कलकत्ता में हुआ। लेकिन सत्य गुप्ता के जो ये सो क्लेम था, इसके कोई डिटेल रिलेवेशन क्या है आप लोगों के पास? आई डोंट हैव ना, मतलब इस चीज के, इस पर्टिकुलर चीज में ऊपर एक चर्चा मतलब मेरे पास भी एक्चुअली नहीं, मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि लीला राय, हम सब जो डिस्कस करते हैं कि लीला राय या और जो जैसे कि और तुमने बोला पब्लिक मोहन रॉय, ठीक है, लेकिन मेजर सत्य गुप्ता भी एक्चुअली वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट कॉमरेड्स टू नेताजी while he is tenure in Bengal, even along with the Bengal revolutionaries. And उनका क्लेम मतलब बहुत ही बड़ा मान्यता रखते हैं, क्योंकि उनका बेटा कैप्टन विश्वजीत गुप्ता, उनके साथ एक्चुअली मेरे मामा मिस्टर श्री अरूप राय, वो एक्चुअली 16 रेवोल्यूशनरीज से उनका एक्चुअली क्या बोले इंटरव्यू लिए थे उस समय 1960s 1970s के जमाने में, जो टेप रिकॉर्डर होते तो उसके जरिए से उनका इंटरव्यू लिए करते थे और उनका वॉइस भी रिकॉर्ड किए। हाँ, तो वो एक्चुअली सत्य गुप्ता के बेटे नहीं, ये उनका डिसाइपल, सत्य गुप्ता के जो डिसाइपल थे एक, तब भी वो जीवित थे। कैप्टन भगवान जी का वॉइस रिकॉर्ड किया था। हाँ, ओह, हाँ, कैप्टन विश्वजीत गुप्ता भगवान जी को भी देखे थे बोले। उसके साथ उनका जो गुरु थे सत्य गुप्ता, वो तो देख के बोल दिए कि सुभाष इज माय मास्टर एंड आई एम हिज डॉग, हिज फेथफुल डॉग, ऐसा कमेंट किए थे। एंड ही आल्सो सेड दैट ही हैड रियली सीन सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि अब चीज क्या है कि नेताजी का आंखें और नेताजी के नाक और उनका जो चेहरे का जो क्या फेस स्ट्रक्चर से देखकर, और उनका जो कॉमरेड्स थे जो उनके साथ काम किया करते थे, एंड एक्चुअली द थिंग इज दैट मेजर सत्य गुप्ता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज ही वाज यू कैन से a right hand man for Netaji while his tenure in Bengal, around the dates of 1920s to 1930s and 31. उसके बाद उनको तो जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि अगर जो बंगाल वॉलंटियर्स का कार्यक्रम, अगर उसके बाद में हम भी उसके लिए हम एक और कार्यक्रम रखेंगे बाद में। लेकिन जब बिनोय बादल दिनेश ने जब राइटर्स बिल्डिंग में सिम्पसन का हत्या किया था, उस केस के मामले में सत्य गुप्ता को मतलब जेल की सजा हुई, इसलिए उसके बाद उतना वो सक्रिय नहीं थे। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो नेताजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज कॉमरेड थे, और उनका कमेंट बहुत ही मायने रखता है। हाँ, उसके बारे में उतना डिटेल्ड सर्च मैं अभी तक नहीं देख पाया। हाँ, वही है। अगर वही सोचा है कि अगर आपके पास कोई इस पर्टिकुलर चीज के बारे में एपिसोड 12 में आपके पास कोई है कि नहीं? नहीं, मेरे पास नहीं है। लेकिन पता है नेशनल आर्काइव में इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल रखा है जो कि कि जो पब्लिक डोमेन में आया, जैसे हमें न्यूज के थ्रू पता लग रहा है। लेकिन हमारे कई साथी हैं जो रिसर्च करने गए, उन्हें ऐसी फाइलें मिली हैं जो मतलब डिस्क्लोज कर दी है, नेशनल आर्काइव में है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है। और वो सब हुआ था लाइक 2009 के आसपास, उससे पहले। अच्छा, तो हो सकता है उसमें मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको नेशनल आर्काइव दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर नहीं जा पा रहे तो ना, वैसे नेशनल आर्काइव से ना मैं एक आदमी एक व्यक्ति को जानता हूँ, ही इज पर्सनल फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स। उनका एक वहाँ पर उनका टच है। अभी उत्तराखंड के जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो एक लाइब्रेरी में मतलब काम करते हैं, मुकेश सिंह वालसा। तो उन्होंने नेशनल आर्काइव से बहुत कुछ फाइल्स मुझको शेयर किया। अभी तक INA रिलेटेड का कोई फाइल अभी तक मुझको मतलब शेयर करने का शेयर नहीं कर पाए। अगर मैं उनको बोलूं तो वो शेयर कर भी देगा, लेकिन वो नेताजी और बंगाल वॉलंटियर्स रिलेटेड, इवन इस मेजर सत्य गुप्ता जिसके बारे में बात किया, उसके रिलेटेड जो हिस्ट्री शीट या होम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स फाइल्स जो रहते, ठीक है,
तो वो मुझको शेयर किए थे। अब चीज क्या है कि यहाँ के जो कलकत्ता के जो बंगाली है उनको फुल्ली अवेयर है कि हु इज मेजर सत्यागुप्ता। उनको एक्चुअली फुल्ली अवेयर है हु इज मेजर सत्यागुप्ता, सुपति रॉय या और भी लोग हैं, रसमोय सूर एंड आई वेरी इंपॉर्टेंट नेम हेमचंद्र घोष। He was the one man who directly took blessings from Swami Vivekananda and joined the freedom struggle. And इसके बाद एक उन्होंने जब विवेकानंद का जब पैर छुआ था हेमचंद्र घोष, उसके बाद अपने जीवन में और किसी का पैर नहीं छुआ। He was a very veteran leader. Even Netaji also respected him. But the people in Bengal only know his name, but the rest of India doesn't know him. उनका विकिपीडिया का कोई आर्टिकल भी नहीं है कि कोई फर्स्ट हैंड में वो खोल के देख ली। अभी हालांकि आजादी का अमृत महोत्सव में इन सब जो पर्सनल है जो हु आर एक्टिव विथ नेताजी ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन बंगाल, उन सभी का जीवनी यहाँ पर अभी मिल जाता है। और भी नोटेबल पर्सन है जैसे कि क्या बोले आपको ज्योतिष जोतदार और क्या बोले लीला राय और अनिल दास के बारे में तो ये तो हम अभी भी जानते हैं, क्योंकि इनका जब वो शोरमणि आश्रम के बारे में पढ़ते पढ़ते एक व्यक्ति लीला राय या लीला नाग के बारे में तो पढ़ ही लेता है। उनके बारे में अच्छे से बुक्स और आर्टिकल्स और जयश्री प्रकाश नहीं तो हम जानते हैं, लेकिन और बाकी जो कार्यकर्ता है तो उनके बारे में उतना मतलब नॉलेज नहीं है। इसलिए एक किताब भी है बंगाली में, नेताजी के होम फ्रंट लीडर्स, ठीक है। तो उसमें इन सब कार्यकर्ता का जो नाम सूची और इवन उनका जो तस्वीर है और उसके साथ फैमिली बायोग्राफी ये सब डिटेल्स वहां पर था। अब जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया था कि हम जैसे कि चीजों को प्रिजर्व नहीं करते ना, इसलिए ये किताब भी रिपब्लिश नहीं हुआ है। सिर्फ एक सिंगल कॉपी, अगर आप जानते हैं डॉक्टर जयंत चौधरी, उनका नाम शायद सुने होंगे, उनके पास ही इस किताब का एक मतलब रेयर प्रिंट, फर्स्ट हैंड प्रिंट अवेलेबल है। उसको मतलब एक मात्र मैं ही उनके पास एक बार गया था, ठीक है, इस पर्टिकुलर किताब को देखने के लिए, कि उस समय मैं विकिपीडिया में एक्चुअली मतलब लिख रहा था, उस समय एडिटर भी था। वो मैं जब इन लोगों के बारे में जब मैं विकिपीडिया में बायोग्राफी एडिट कर रहा था तो ये किताब बहुत ही बड़ा हेल्प किया था मेरे लिए। हाँ, और कोई प्रश्न पूछे तो ओके। इनको ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। ज्यादा रिसर्च करता नहीं हूँ। जो मेरे को 2021 में टाइम था, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तब मैंने एक रैंडम पढ़ी थी। वो तो है एक्चुअली शोरमणि आश्रम के ऊपर मेरा भी उतना अच्छा रिसर्च भी नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादातर रिसर्च एक्चुअली क्या है कि मतलब जो बंगाल के जो रेवोल्यूशनरीज थे, वॉलंटियर्स थे, हाँ, उन लोगों के बारे में एक्चुअली मतलब ज्यादातर लोगों को उतना पता ही नहीं है, खास करके मतलब होल ऑफ इंडिया। कोई हेमचंद्र घोष के बारे में नहीं पता है। हाँ, अलीपुर बॉम्ब केस में एक हेमचंद्र कानूनगो का नाम सभी जानते हैं, लेकिन लोग बिनोय बादल दिनेश को नहीं जानते ठीक से। No. Binoy Badal, to be honest with you, Subhash Bose himself persuaded Binoy to move out of India after the murder of police inspector Loman. लेकिन Binoy refused it. ये persuasion सिर्फ सुभाष बोस ने नहीं दिया उनको, ये मतलब ये क्या बोल रहे हैं, आचार्य जगदीश चंद्र रॉय के जो पत्नी थे अबोला बसु, उन्होंने भी persuade कहा, और even Prafulla Chandra, the scientist Prafulla Chandra Roy, he also persuaded Binoy Bose to move out of India, but he didn't. And actually the case is that Binoy was a very active, and we also need in our Sangathan an active and encourages participant, and most of all वो जो भी काम करता था उनका खुद का जो कैरेक्टर था, he was a very calm, meditative and also patient. तो वो उतना एक्साइटमेंट भी नहीं, मतलब उतना ज्यादा मतलब बातचीत भी नहीं, जो काम करना है वो सीधे काम कर देते थे, और उन्होंने जो भी टारगेट किया था तो सभी अप टू मार्क ही था। उन्होंने लोमैन को मारा सिम्पसन मारने से पहले, फिर सिम्पसन को वहां पर जाके मारा, ठीक है।
Netaji, and of course we need to say Subhash Chandra Bose, our Netaji, our beloved Netaji, he was in contact with these people. He was in contact with the Bengal revolutionaries only. वो मेन स्ट्रीम में एक्चुअली नहीं लाता क्योंकि अगर ये सब कॉन्टैक्ट अगर ब्रिटिश सरकार के पास चला आता, ठीक है, तो नेताजी को तो वो जेल में भिजवा के तो मतलब वहां पर ही उनको फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ही वुड बी स्पेंडिंग इन द जेल। हाँ, फिर भी लोग जानते हैं कि उन लोगों के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट था, but not openly. It was all things was done in a secret, in a covert mission. And even to be honest, to tell the truth, ये बंगाल वॉलंटियर्स के बारे में जो बार में मैं बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी ये काम किए हैं ना, ठीक है, नेताजी के अंडर में और उनके साथ जो लीडर्स थे उन लोगों के साथ, ये सभी एक सीक्रेट मिशन में तरह के काम किए थे। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग सा कोई सिंबल या एम्बलम भी नहीं है। जैसे कि हम HSRA सोच लीजिए, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, उनका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन पार्टी था, या INA का जो फ्लैग है, बंगाल वॉलंटियर्स का कोई अलग से एम्बलम ही नहीं है उनका। अभी जो कलकत्ता में एक और पार्टी है, पार्टी नहीं मतलब एक ये क्या बोले एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, उसका नाम बंगाल वॉलंटियर्स है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो एक्चुअली हिस्टोरिकल वो सिंबल नहीं। ये जैसे कि मैं बोला, इट इज अ वेरी यू कैन से वेरी सीक्रेटिव मिशन, और इस मिशन का मेन मोटो ही था कि मंत्र गुप्त, हाँ, टू डू ऑल द एक्टिविटीज इन सीक्रेटली इन अ कोवर्टली, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, बाद में जब देश आजाद भी हुआ, इनके जो लीडर्स थे इन्होंने बहुत कुछ हम लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत कुछ इंटरव्यू भी दिया था। उसके साथ मेरे अंकल यू कैन से मैटरनल अंकल, हमारे जेठा भाई अरूप राय, he also took the interview of these people. They were also living at that time, they were alive. Now most of them passed away. Even now the descendants don't show that same interest, the same vigor as we show. That's why जिसके कारण मैं भी उन लोगों के साथ कांटेक्ट तो नहीं कर पाया ना। यही एक चीज है कि वी आर अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट दिस थिंग। और मयंक जो भी काम कर रहे, और सम्यक सर आपका काम भी मैंने देखा था, ठीक है, ये we are hoping and we are in still hope that our people, the youngsters mainly, they have a good idea about our freedom struggle. They get a good, you can say, a good perception, good information about regarding our freedom 101 struggle. part 3. ताकि Stop typing your prompt. कोई रील में अगर कोई जो वीडियो Seriously. बनाते हैं, The prompt and एक cursor तो देखा over था 100 मैंने चुटकी कि लिखी जो नेताजी हमें सुभाष सूचना के चंद्र बोस का तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन लोग उसको मतलब पता ही नहीं कर पा रहे कि ये किसका तस्वीर है। ये तो मैं यही नहीं चाहता कि ऐसा कोई खराब दिन आने वाले समय में आए, और हमारा संगठन हमेशा क्या बोल रहे, हमेशा युवाओं का जो इमोशंस है, हम यंगस्टर्स का जो इंटेलेक्ट है, लाइक दिस यू कैन से, मैं खुद इस उम्र में कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ और उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम जो एक साथ में ऐसे करके काम कर रहे हैं, ठीक है, we need this one, we need this thing, we need this। हम भी पढ़ाई कर रहे हैं एक साथ करके, मेरा भी ग्रेजुएशन है, मेरा भी डिग्री कंप्लीट करने का है। Even there are many old persons also with whom I am in contact. I just recently made the contact. I don't know them for a very long, and they are very lovingly talking to me. These persons are actually the descendants of the revolutionaries. कैप्टन विश्वजीत गुप्ता के साथ मेरा अनफॉर्चुनेटली मैं कभी मिल तो नहीं पाया, लेकिन मेरा जो जेठा है, मैटरनल अंकल, ठीक है, उनके पास तो मेरा ये सब चीजों का एक बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन उन्होंने जो कलेक्ट किया था, ठीक है, वो सब तो हमको तो मिल रहा है ना। और मैं जब किसी को एक और शेयर कर दूंगा तो उसको भी इस चीज के बारे में पता चलेगा, दूसरे को भी इस चीज के बारे में पता चलेगा, यही तो होता है ना। जी बिल्कुल, आपका वास्तविकता में मतलब ईशान भाई कई सारे पिक्स बनाते हैं एआई से जनरेटेड
काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना? वो और Exactly. काफ़ी अच्छा रिसर्च भी है ना? जी सर, हाँ आप सर शांत का क्वेश्चन था, मैं थोड़ा आंसर करना चाहूंगा थोड़े कम लाइंस में। बिल्कुल सर। नेताजी और इनके जवाहरलाल नेहरू के आइडियोलॉजी में क्या फर्क था? तो नेताजी कॉलन यूनाइटेड साउथ एशिया विद यू नो सबके साथ अच्छे जियोपॉलिटिकल संबंध। स्टार्टिंग में 9 या 1 दर्जन देशों ने आपको रिकग्निशन दिया। यू हैव योर ओन करेंसी, यू हैव एवरीथिंग, यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा भी बोल सकता हूँ। अब जेल एंड कंबाइन पे बात करते हैं। इम्पोजिंग नॉन वायलेंस ऑन द नेशन ऑफ भगवत गीता रिजल्ट इंडो चाइना वॉर एंड लूजिंग ऑफर्स ऑफ फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फ्रॉम वेरियस नेबरिंग टेरिटरीज। जैसे रख दीजिएगा, जैसे ओमान का, आपको पता होगा ओमान का, अगर आप लोग अनुज जी के और चंद्रचूड़ जी के जब वीडियोस देखते हैं तो ओमान ने भी ऑफर करा था अपना पूरा टेरिटरी हमको। ये मेरे को नेताजी भगवान जी वाले पेज ने बताया था, मेरे साथ का एक भाई है अपना रोहन। ठीक है, वो काफी वीडियोस बहुत देखते हैं लेकिन वो नोट करना भूल जाते हैं कि ये एक चीज हो गई। नेपाल से आया था, ये भी हमें पता है। ऐसे बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने। तो कोको आइलैंड्स का ऑफर आया था, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये कर लो। तो ती चीज थी कि इतने सारे कंट्रीज से या फिर नेबरिंग टेरिटरी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आने वाले थे या आ गए थे, उनको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो अपने लद्दाख का हिस्सा खो दिया। वहां तो घास नहीं, ये नहीं होता, क्या क्या करते हैं। ये फर्क है भाई नेताजी की आइडियोलॉजी में और जेएलएन कंबाइन। वैसे ही आइडियोलॉजी का ऊपर है तो भाई सोशलिस्ट थे, ये थे, वो सब मैं नहीं कह रहा। उसके जो रिजल्ट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, मैं उन पे बात, मैंने उनके ऊपर बात की। बस इतना कहना था। सर जैसे कि आज अगर बात करें, मैंने आज न्यूज़ देखा था, जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है ना? जो कि नेताजी काफ़ी बहुत पहले अपने वुमेन्स के लिए रेजिमेंट और बाल सेना बना चुके थे, है ना? उनका क्या विजन रहा उस टाइम, जबकि उस टाइम मतलब कुछ इस तरीका सोच भी नहीं सकते थे। और लेकिन अब भारत, अब इंडिया जाके कर रहा है इस तरीके की से ट्रेनिंग, और वुमेन्स को आज हम अप्रिसिएशन दे रहे हैं मिलिट्री में जाने के लिए। लेकिन उस टाइम नेताजी का विजन था मिलिट्री में वुमेन्स का पावर वहां पर आई उन्होंने वाज जस्ट दिखाया। रीडिंग फेसबुक पे, वेरीफाइड है कि नहीं आई डोंट नो। नेवी, इंडियन नेवी के जो हेड हैं वुमेन होंगी, ऐसा कुछ था, मेरे को पता नहीं कंफर्म है या नहीं, बस देखा था मैंने। जी। कंटिन्यू प्लीज। एंड आप सभी से एक इसी बीच रिक्वेस्ट ये भी है कि जो ये सीरीज है ना, प्राच्यम की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, इसके 4 पार्ट्स हैं। इसको आप जरूर से जरूर देखें, इसको कंप्लीट करें, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। और काफी अच्छा सीरीज है। और मतलब सम्यक सर इसके खुद ही मतलब कि बहुत सर तो हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। मतलब सर तो इसके बिल्कुल सर के अनुज धर सर और चंसू सर के वीडियोस देखिए, देखते रहते हैं। लेकिन दिस इज गोल्ड माइन, एकदम आपको सब कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर एकदम अच्छे से हो जाएगा, है ना? और इसके बाद में अरित्रो, आप कुछ अगर क्वेश्चन बचे हो तो वो कर लीजिए, फिर हम लोग सर मेरा रुको। एक लास्ट क्वेश्चन है। जो वियतनाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वियतनाम वॉर के समय, हो ची मिन, वो और नेताजी दोनों ही एंटी कॉलोनियल रिवोल्यूशनरीज थे। तो वियतनाम वॉर में वो कुछ एविडेंसेस है कि गुमनामी बाबा का योगदान है वियतनाम वॉर में। तो इज इट ट्रू? और वो भी तो उनका क्या योगदान? It's 100% true, and it has been first ever begin with the declassification of the CIA files. The Pentagon knew that the American soldiers were high on, सब नशे वशे की चीजें, weed या जो भी cocaine, है ना, particularly cocaine. And Bhagwan ji had said to Ho Chi Minh कि drop 1,000 kilos of cocaine where the American troops are present, and they won't be able to win this war for the next 1,000 years. This was it. हेलो अरित्रो। सर एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ।
Is it technical book? Yeah. Yes. So, in this book, Open the Way to Kashmir, they have written that in the description, it is saying that Gilnari Baba was the one who planned the attack in the Kashmir, In the in Kashmir, not the 46, yeah, yeah. 46, yes, maybe possible because he has mentioned a lot of times like crossing the border. I was there, I was there. I knew what was present, like एयर कैसी है वहां की, वो तो खैर स्पिरिचुअल वाली बात हो गई। खैर प्रेजेंस की बात करें तो हाँ, हाईली पॉसिबल ये बात बोली है उन्होंने कि आई वाज प्रेजेंट इन सच एंड सच ईयर वाली बात, लेकिन 46 का मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता। जैसे काफी कंफ्यूजन रहता है कि जैसे ताशकंद के दौरान भी वो गए थे या नहीं गए थे, क्योंकि जो भगवंत जी हैं उन्होंने कहा था कि मैं मेरी उस समय तबीयत खराब थी, उनके फॉलोअर्स ने कहा था कि उस समय इनकी जो तबीयत खराब थी ये तो यहीं थे। खैर उनके 5-6 डबल्स भी थे। या Thank you. ओके। एंड एंड में मैं सर से ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट करें और हम लोगों की क्या भूमिका रह सकती है। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने शायद व्हाट्सएप रिएक्शंस वगैरह के लिए कुछ ऐसा कुछ बनाया था शायद, है ना आपने? चीज जो इमोजीज सेंड करते हैं ना ओह, अरे वो तो बहुत पहले किया मैंने वो। मैंने मतलब देखा तो था, 1 साल पहले देखा था मैंने आपका, लेकिन उस अच्छा, टाइम आपसे बात नहीं हुआ मेरा। कोई नहीं, कोई लेकिन नहीं। मैंने फिर विजिट किया अभी थोड़े दिनों पहले, तो फिर से वही याद आया आपका। तो मैंने वही सोच रहा था कि कैसे आपने किया था। कुछ नहीं, तो sticker.ly करके ऐप है, नीले रंग का इसका आइकन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उधर नहीं, उसमें भगवान जी के जो नेताजी से रिलेटेड वो पिक्स कैसे डालें? वो पिक्स कैसे डाले, स्क्रीनशॉट लाइक यार वो तो मतलब मूवी मिल गई थी तो उससे कर लिया था। ओके, ओके। यस। मतलब एकदम बढ़िया लगा, मतलब काफ़ी अच्छे से। हाँ, लिटरली एंड ये सब सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं। आप म्यूजिक से इसको पॉपुलराइज करो, नेताजी के बारे में मूवीज जी, से जी। करो, इससे करो, उससे करो, खाली टेक्स्ट और इससे मत करो किसी को। और ये चीज अनुज सर ने भी की थी, पहले मैंने भी एक रिंगटोन लगा रखी थी, खैर वो थोड़ी नेशनलिस्टिक थी, मतलब नेताजी को लेकर थी। तो वो कहते यार आप लोग अपनी लाइफ जियो, हम लोग ने अपनी लाइफ खपा दी, आप बस हमारा कंटेंट शेयर करते रहो ताकि वो मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप अपनी लाइफ जियो। वो ये कहना चाह रहे थे एट द एंड ऑफ द डे, उनसे इंस्पायर हो, उनकी अच्छी बातें सीखो, और जो जो हम कर रहे हैं उसको स्प्रेड करते रहो। उनका कहना है था, अनुज का काफी मैंने 2-3 बार बात करी थी उनसे, बहुत बहुत बढ़िया करके बातें की थी। जी, जी। और कुछ आप शेयर करना हाँ, चाहें? एक चीज और, उन्होंने उन्होंने एक चीज ये भी कही थी, आप चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हमारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराओ, और ज्यादा से ज्यादा उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो आप कर सकते हो अपने अपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। जी, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। अच्छा, ये सर आपका मतलब आप क्या चंद्रचूड़ सर से इन टच में है क्या, मतलब इन कांटेक्ट में है क्या? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे ना? मतलब आज ही मैसेज भेजा था मैंने कुछ, वो इंडियन नेशनल आर्मी का है ना, वो जो sunset.nic का है, पुराना कंटेंट था वो, शायद मैंने 1 साल हो गया उसे पोस्ट करे हुए, 2022 में आया था। अच्छा अच्छा मैंने वो पूछा है कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? कपिल सर को भी भेजा था, उन्होंने कुछ उसका रिप्लाई नहीं करा, कुछ अपनी कोई वीडियो भेजी थी लेकिन। अच्छा अच्छा। ना एक्चुअली चंद्रचूड़ सर से मैं एक बार कांटेक्ट में आया था, जब मैं विकिपीडिया में एज एडिटर हिसाब से मतलब मैं अपना काम कर रहा था। तो मैं क्या है कि विकिपीडिया में ना जो जो क्या बोले इंडियन जो पर्सनैलिटी है, रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटीज जो है, उनका जो अनफिनिश्ड बायोग्राफी जो विकिपीडिया में है, तो मैं वहां पर एडिट कर देता था। अभी फिलहाल वहां पर बहुत क्या बोले आपका इसका एक टर्म होता है, आई नॉट गेटिंग इन माइंड, मतलब मेरा मेरा जो लेखनी है, जो मैं जो लिखता हूँ, तो उससे और भी और जो यूजर्स एक्चुअली क्या है कि वो ओपन वेबसाइट है, तो और भी यूजर्स उससे छेड़छाड़ करते हैं। इसमें अभी विकिपीडिया में एक्टिव भी नहीं। हाँ, तो चंद्रचूड़ सर का ग्रैंडफादर, ही वाज फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, ओह, उनका नाम ये बता था। सुभिमान घोष है। हाँ हाँ, अच्छा। he also once posted in the Facebook post
कि उनका जो ग्रैंडफादर के ऊपर एक विकिपीडिया में एक आर्टिकल था, ठीक है, वो मतलब ठीक ढंग से उसको लिखा नहीं गया है, तो उसका और भी डिटेल्स ऐड करना चाहिए था। मैंने उनके उनके पास अप्रोच किया था फेसबुक पे, तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया, तो उस नंबर में मतलब ये उन्होंने अपना दादाजी का तस्वीर और क्या बोले और कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, मतलब मोस्टली न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, और एक पार्लियामेंट्री में मतलब उनका जो दादाजी का एक एंट्री था, तो उसके बारे में एक क्या बोले क्लिपिंग्स मुझको भेजा था। और उनका दादाजी भी रहते थे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, मेरा अच्छा घर भी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, मैं दुर्गापुर में रहता हूँ, अभी कलकत्ता में रहता हूँ। और उनके यार दादाजी बंगाली हूँ। अच्छा अच्छा, उनके दादाजी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के खंडाघोष में रहते हैं, जहाँ पर बटुकेश्वर दत्त जन्मे थे, उसी जगह में, उसी जगह के ही नेता थे। तो उस चीज के बारे में मैंने मतलब और मतलब उन्होंने जो डिटेल्स शेयर किया था, उसके बाद मैंने विकिपीडिया में उसके बाद मैंने एडिट भी किया था। इवन चंद्रचूड़ सर ने भी मुझको बोला था कि वहां पर उनका नाम भी मेंशन किया था किसी और ने, तो उन्होंने बोला कि उस जगह में बोल दीजिए कि Chandrachud sir is the grandson of this man, and he is the leading figure in Mission Netaji. मतलब he is the one who found of the Mission Netaji. ठीक है, पता है अचानक से मेरे सॉरी आई एम इंटरप्टिंग जैसे अचानक से इसने इलोन मस्क ने इसको एक्वायर कर लिया ट्विटर को और वो एक्स हो गया और काफी सारे अच्छी चीजें हुई। ऐसी चीज विकिपीडिया के लिए भी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ये लोग डोमिनेट करते हैं उल्टा पुल्टा। no, Wikipedia is actually main thing is that it is very dominative. मैं एक्चुअली क्या है कि मैं एक इंफॉर्मेशन वहां पर दिया था, अब वो सेंटेंस को अलग फॉर्म में लिखना चाहिए। इस सेंटेंस में आप अंग्रेजों को गाली भी नहीं दे सकते, गाली तो हो दूर की बात। अब मैं इंफॉर्मेशन जो लिखा तो वो सेंटेंस वो बोल रहा है कि इट्स लाइक अ रिसर्च टर्न, मतलब ये मतलब कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट से मैं कॉपी करके ही डाल दिया हूँ, इसलिए आपका ये लेखन नहीं होगा, हम यहाँ से हटा देते, और अरे हटा भी देते। उनकी संगम टॉक्स की एक रील दिख रखा था मैंने सेव कर रखी है अपने गैलरी में। तो उसमें लाइक चंद्रचूड़ सर कह रहे हैं कि मैंने ये डिफेंस मिनिस्ट्री से मांगी थी, आईएनए की हिस्ट्री कुछ लिखी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं लिखी थी, ऐसे कुछ है या डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो उन्होंने कहा आप एफिडेविट पे लिख के दो कि आप इसको केवल रिसर्च पर्पज के लिए ऑप्टिंग कर रहे हो एंड इसको कहीं और नहीं दिखाओगे या इसका यूज नहीं करोगे ऐसा कुछ करके। तो जो एसीआईओ तो नहीं बोलते, कुछ और कुछ ऐसे ही एससीआईओ करके बोलते हैं, जो आरटीआई देखता है, तो उसको तो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं करा, उसके खिलाफ कुछ नहीं करा। चंद्रचूड़ सर के खिलाफ कोई केस खोल दिया उन्होंने। वही है। वो ये कह रहे मेरा जुर्म इतना ही है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन पूछ, हाँ। अब मैं उनसे कांटेक्ट किया था इस अब पता है 2025 में ही उनसे मेरा बात हुआ। उसके बाद मेरा क्या है कि मेरा फोन सिम में थोड़ा एक्सचेंज करवाने गया था, मतलब नया फोन आया था, इसके कारण उनका नंबर भी मैं लॉस्ट कर दिया था। जो भी हो, उनसे फेसबुक में मैं कांटेक्ट में हूँ, अभी चंद्रचूड़ सर उतना तो बात काफी बार रिप्लाई कर देते हैं, इंस्टा पर काफी बार रिप्लाई किए। रिप्लाई कर देते हैं ना। हाँ, मुझको भी रिप्लाई किया था मेरे अकाउंट के, मैंने जब उनको अभी लिखा था। 2 दिन पहले उन्होंने रिप्लाई किया था, मैंने पूछा था कि 30 दिसंबर और 23 जनवरी को क्या आप ऑनलाइन रह सकते हैं, तो उन्होंने मतलब मना ही किया है, कहीं बिजी होंगे क्योंकि और बिजी तो रहेंगे ही भाई। खैर, और कोई यूपी कोई वालों की रील आएगी 22 तारीख को एक रील आएगी बढ़िया वाली, हाँ जी, हाँ जी, संपूर्णानंद वाली बिल्कुल, बिल्कुल। रील, या फिर कोई पोस्ट आएगा बढ़िया था। और कोई क्वेश्चन संपूर्ण नंद जी के ऊपर भी तो मैं ही भेजा था, अच्छा। मैंने भेजा था उसके बारे में। और कोई हाँ। क्वेश्चन कोई करना चाहे? काफी नए लोग हैं जैसे कि मुझे दिख रहे हैं, तान्या बहन, अभी आप फर्स्ट टाइम आज हमसे ज्वाइन हुई है। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट किसने हैंड रेज भी किया था, देख। वो तो लेफ्ट कर गई है बहन, श्रुतिका थी। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है यू कैन आस्क। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जी जी क्या कहते हैं, रामेश्वर नाथ काऊ जी, फाउंडर ऑफ आर एंड डब्ल्यू, जी।
उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है, एन से नाम है उनका, उन्होंने लिखी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके व्हाट्सएप चैनल में हिंदी में मिले तो नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ नाम है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि वो उन्होंने कहा था कि द नेक्स्ट सेट ऑफ रेवलेशंस ऑन रामेश्वरनाथ काउजी विल बी इन 2028 या 2030, ऐसा कुछ वही सेट करके गए थे रामेश्वरनाथ का से पिकअप करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ रेवलेशंस। तो ऐसे कुछ, क्या मुझे तो पर्टिकुलरली लगता है यार 2017 में द पीआईबी होम मिनिस्ट्री इज सेइंग कि भाई वी आर ओपन टू एनी न्यू क्वेश्चंस, एनी न्यू क्वेरीज अगर आपके पास हो। 2017 में यूपी गवर्नमेंट करी है कि क्या कहते हैं, भगवंत गैलरी का डिजिटाइजेशन किया जाएगा सभी सामानों का। तो 17 से लेकर यार 16 हो गया, 10 साल होने को आ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे यार। तो इन्होंने भी कुछ टाइम मुझे तो लगता है, बट सच्ची बताऊं तो, लेकिन ये नहीं पता कितने साल बाद करेंगे। अच्छा, चलिए वेट करते हैं। बेस्ट। तो वही करना तो पड़ेगा। ये मैं तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? हाँ, एग्जाम हो गया, अभी और है। 25th को एग्जाम हो गया था तुम्हारा? अभी टू है, अभी 5th को और है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, चलो ठीक ठाक से कर लो। मतलब क्या, कौन सा एग्जाम था, कंप्यूटर का क्या? नहीं, फाइनल सेमेस्टर। ओ, फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल सेमेस्टर? जी 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 अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक ठाक से पढ़ाई कर लो। हाँ, तभी और हमारे साथ कोई भी है। और कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हाँ, we need more participants also. हैं। चलिए, ठीक है। अ, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स टू सर। आपको मैंने मतलब पहली बार इनवाइट किया और आप आए। और मतलब मेरे लिए तो काफी बड़ी बात है। है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके। हाँ, काफी अच्छे है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करें, जैसे कि और भी आगे, जैसे यही इवेंट नहीं, हम लोग हो सकता है कि 12th ऑफ जनवरी को, या फिर श्योर श्योर शॉट है कि 23 जनवरी को तो एक अच्छा करेंगे। शायद शुभम शर्मा सर को अप्रोच किया है, शायद रिप्लाई रिप्लाई तो दिया था, लेकिन हाँ, आगे उन्होंने बताया कि बताएंगे आगे, लेकिन देखते हैं। 23 जनवरी को शुभम हो सर से सकता। तो मैंने भी बात किया था, वो हम्म। उन्होंने बोला था कि वो बिजी रहेंगे 31st को, सर इसलिए तो नहीं आ पाएंगे। आप कुछ सजेस्ट कर सकें 23 जनवरी के लिए, कुछ यूनिक यार यूनिक टाइप। 23 के ना, मैं तो देखो मैं बताता हूँ। 22 को होता है यूपी फाउंडेशन डे, उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। 23 को होता है नेताजी का बर्थडे। और श्री राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन है वो 22 अच्छा, को होता है, 23 12 को। जनवरी को भी करना, हाँ स्वामी हाँ, विवेकानंद का बर्थडे। स्वामी बिल्कुल विवेकानंद सर, जी, बिल्कुल इंक्लूड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 22 को हुआ था, 23 को हुआ था श्री राम जन्मभूमि उद्घाटन। 22 को। 22 को हुआ था ना, तो ये दोनों तीनों इवेंट, चारों इवेंट्स हैं, ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इसमें भाई फोकस रखो, बहुत हो गया पीआईबी होम मिनिस्ट्री का लिखा हुआ कि वी आर ओपन टू एनी न्यू, खोला हुआ था मैंने अभी, ये सब बंद कर दिया, कि वी आर ओपन टू एनी न्यू क्वेरीज, या आपकी कोई भी बातें हैं या जो भी है आपको बोलना है बोलो, मतलब टू दी अपोनेंट्स ऑफ अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज उनको कह रहे हैं या जो भी है। तो अगर इफ ऑल गोज वेल, ममता दीदी कम्स इन लोकसभा, तो फिर से उठ सकता है पहले की तरह। We hope for that. We hope for हाँ, that. क्योंकि वही इकलौती थी यार, उनके अलावा करता कौन है कुछ उस मैटर पर। हाँ, यहाँ पर क्या है कि वेस्ट बंगाल स्टेट आर्काइव्स में मतलब आईएनए रिलेटेड, सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह अभी भी इनके पास है सुरक्षित। कुछ कुछ मैं कोलकाता तो, सीआईडी पे भी, वो वेस्ट बंगाल सीआईडी पे भी डेफिनेटली होंगी। हाँ, वेस्ट बंगाल मतलब वो मतलब कैलकाटा पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत सब में है सबके पास है होंगे। ना? अब ये एक्चुअली इनके पास अभी भी प्रोटेक्टेड है,
हाँ, हम्म, एक जन मतलब एक यहाँ पर मुर्शिदाबाद के इलाके के एक व्यक्ति हैं, सुमित घोष नाम से, हाँ, न्यूज में था। उनसे एक्चुअली मैं संपर्क में हूँ। कोई चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऐसे करके कोई नेताजी युवा संगठन के जो ईमेल आईडी है ना, तो गूगल ड्राइव में मैं वो सब फाइल डॉक्यूमेंट एक जगह में अपने नाम से वहाँ पर रख दिया हूँ, और कोई देखना चाहे वो म्यूट हो गया भाई। हेलो। ये मैं मेरा माइक्रोफोन थोड़ा मतलब डिस्टर्बिंग कर रहा है, तुम आगे बोल दो। ओके, मेरे ओके। क्या बोल इसमें हाँ, थोड़ा जो गूगल ड्राइव है उसमें बुक्स और पिक्स, रेयर पिक्स, बहुत सारा मटेरियल उसमें है। तो यू कैन एक्सेस, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और आप उसको रीड करें, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें। बस इतना ही करते रहेंगे तो काफी कुछ होगा, है ना सर? और एक हाँ चीज भाई, और, चलो ट्विटर ट्विटर मेरा पे थोड़ा एक्टिव रहो, ट्विटर पे एक्टिव रहो। मेरा भी टाइम हो जी, गया है। ओके। चलो जी, सबको जय हिंद, नमस्कार, राम राम। जय हिंद भाई। जय हिंद सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और हाँ, मेरा भी अभी पढ़ाई हुए का टाइम आ गया है एक्चुअली, इस मतलब बैठूंगा अध्ययन करने। जी, जी, बहुत बहुत जी जी।